बोलो औसान मैया की जय। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। तो सास बहुत पूजा पाठ वाली थी, लेकिन बहू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो सास हर हमेशा औसान माता की पूजा करती, सबको बुलावा देती, सब लोग आते हैं। और बहू से जब भी बोलती कि बहू तुम भी पूजा में बैठो, तो बहू तुरंत मना कर देती थी। तो बहू के इस रवैये से सास को बहुत बुरा लगता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन सास कुछ कह नहीं पाती थी। और जब सारी औरतें आती औसान माता की पूजा में, तो पूछती कि तुम्हारी बहू नहीं बैठी है, तुम्हारी बहू नहीं बैठी है। लेकिन वो अम्मा कुछ कह नहीं पाती थी, उनको बहुत बुरा लगता था। बहुत दुखी थी अम्मा बहू के इस रवैये से, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अम्मा जब भी पूजा के लिए प्रसाद मंगाती, तो बहू जो है उसको जूठा कर देती। लेकिन अम्मा को पता नहीं होता था, और अपना सुबह अम्मा पूजा करती, और लेकिन बहू जूठा कर देती, लेकिन पूजा में बैठती नहीं थी। इसी तरह हमेशा होने लगा ऐसे ही। जब भी अम्मा प्रसाद मंगाती, तो बहू उसको जो है जूठा कर देती। अम्मा को पता नहीं रहता, अम्मा पूजा पाठ करती, सारी औरतें आती अगल बगल की, तो पूछती अम्मा बहू नहीं बैठी, बहू नहीं बैठी। अम्मा बोली कि हाँ बहू नहीं बैठी, अब कर ही क्या सकते हैं। सब बोली सही बात है। अम्मा जो है सबके घर भी अपना जाती थी पूजा पाठ करने। अम्मा के बेटे की शादी को 4-5 साल हो गया, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। अम्मा इससे दुखी थी कि हे औसान माता, हम इतनी पूजा करते हैं आपकी, आपने मेरी बहू को कोई औलाद नहीं दिया। एक औलाद दे देती तो मैं भी खुश हो जाती कि मेरी बहू के कोई बच्चा हो गया है। औसान माता ने बूढ़ी अम्मा की विनती सुनी। औसान माता क्या की कि देती तो बहू को ज़रूर, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में, ऐसे करके जो है बच्चा खराब हो जाता था। तो इस वजह से बहू भी बहुत दुखी थी, और अम्मा भी बहुत दुखी थी कि इतना हम औसान माता की पूजा करते हैं, मनाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ऐसा खराब हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अम्मा का जो बेटा था वो बाहर रहता था। तो एक दिन बहू ने फ़ोन लगाया और बोली कि तुम्हारी माँ पता नहीं सब औरतों को बुला के घर में क्या क्या करती हैं, इसी वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तुम्हारी अम्मा कुछ करा देती हैं हमको। तो बेटा बोला अच्छा ठीक है। बेटा इतनी बात सुना और वहाँ से चल दिया। और उस दिन आया जिस दिन अम्मा औसान माता की पूजा कर रही थी। तो आया तो चुपचाप बैठा। जब अम्मा पर सब लोग पूजा पाठ हो गया, सब लोग चली गई, तो अम्मा औसान माता का प्रसाद देने बेटे के पास गई। तो बेटा बोला कि मुझे प्रसाद नहीं खाना है, और तुम पूजा नहीं करती हो और मेरी पत्नी के ऊपर कुछ कर देती हो, इसी वजह से तो मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। जब भी हो रहा तो ख़राब हो जा रहा, तुम ही कुछ करती हो। और अम्मा इतनी बात सुनी तो अम्मा को रोना आ गया। अम्मा कुछ बोली नहीं, आँख में आंसू लिए रूम में चली गई। फिर पूरा दिन जो है उस बेटे बहू ने अम्मा को खाना भी नहीं दिया। अम्मा वही प्रसाद खा के अपना रूम में पड़ी रही। रात को जब सोई तो अम्मा बहुत रोई, बहुत रोई। औसान माता से बोली कि हे माता, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मुझे ये लाछन लग रहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इतना कह के बहुत देर रात तक अम्मा रोती रहीं। फिर उसके बाद पता नहीं कब अम्मा सो गई, और अम्मा जब सो गई तो उनको औसान माता ने सपना दिखाया। सपना दिखा तो औसान माता बोली कि हे अम्मा, जो आप प्रसाद मंगाती हो वो आपकी बहू जूठा कर देती है, आपको पता नहीं चलता है। आपके पुण्य से तो मैं आपकी बहू को बच्चा देती हूँ, पर उसके पाप से मैं उसका बच्चा ले लेती हूँ। इतना सपना देखते ही अम्मा की आँख खुल गई, और अम्मा एकदम बेचैन हो गई कि मतलब बहू प्रसाद जूठा कर देती थी। तो सुबह अम्मा उठी और अपने बेटे को सारी बहू की सारी करतूत बताई, सारी बात बेटे को बताई। तो बहू बोली नहीं मैं ऐसा नहीं करती थी। तो अम्मा बोली कि मैं सपना देखी, औसान माता मेरे सपने में आई हैं, और इस बार मैं पूजा करूँगी, और अगर ये प्रसाद ना जुठाने पूजा में बैठें तो इनको बच्चा ज़रूर होगा। तो बेटा अपनी पत्नी को मतलब डांटा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, चलो इस बार अम्मा पूजा करेंगी तो तुमको पूजा में बैठना है और प्रसाद को जूठा नहीं करना है। तो बहू भी मन ही मन अपना सोचने लगी कि सही बात है, प्रसाद तो मैं जूठा ही कर देती थी और पूजा में भी नहीं बैठती थी, और ऐसा करने से लग रहा है मुझे बच्चा नहीं हो रहा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी।
तो जब अगले दिन जब गुरुवार का दिन आया तो एक दिन पहले अम्मा ने सारी औरतों को न्योता दिया और अपनी बहू को भी न्योता दिया और प्रसाद मंगाया, लेकिन बहू ने प्रसाद जूठा नहीं किया। सुबह को अपना पूजा में बहू बैठी और मन ही मन औसान माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। जब अपनी गलती की क्षमा मांगी तो औसान माँ ने कुछ दिन बाद वो जो है उनको मतलब बच्चा दिया। जब बहू को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो बहुत खुश हुई, सास भी बहुत खुश हुई, उसका पति भी बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद जो है कुछ 9 महीने बाद वो बूढ़ी अम्मा को मतलब नाती हुआ, जो बहू को उनके बेटा हुआ। तो सब लोग बहुत खुश हुए। तो फिर अम्मा ने औसान माता की पूजा कराई। तब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो औसान माता जैसे आप इन सब का भला किए हैं उसी तरह हर भक्त का भला करिए। बोलो औसान मैया की जय।